अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाजरीन, कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो पार्लियामेंट के रुकन हैं जो अपोजिशन में हैं उनको एक इशाइया दिया और उस इशाइये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यानी बिलावल भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी साहब इस इशाइये में शरीक नहीं हुए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ सीनियर सियासतदान जो थे उन्होंने शिरकत की और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में फिर से शामिल होने की दावत दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा शामिल थे उन्होंने कुछ मोहलत मांगी, सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। लेकिन नाजरीन, सवाल ये है कि जो लोग शुरू में एक दूसरे के साथ वफ़ादारी नहीं कर सके वो आगे चल के दोबारा शामिल होकर एक दूसरे पे कैसे एतबार कर सकेंगे, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर पीडीएम का हिस्सा बनेगी और फिर वही चूं चूं का मुरब्बा निकलेगा। और नाजरीन, हुकूमत तरीन ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर गवर्नमेंट तरीन ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं हुई तो फिर सब अच्छा है कि रिपोर्ट कैसे आ रही है। उस्मान बुज़दार साहब के सर पे जो तलवार लटक रही थी वो तलवार फूलों के हार में कैसे तब्दील हो गई, इस पे बात करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि 2021 का बजट पास होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, और क्या गवर्नमेंट ने 2021 का बजट पास करवाने के लिए तरीन ग्रुप से जो है वो ये मसालत की है या उनकी ब्लैकमेलिंग में ये आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं समर इकबाल भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है नसरुल्ला ख़ान, मुजफ्फरगढ़ से टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है नसरुल्ला ख़ान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। भट्टी साहब, ये कल एक बड़ा शानदार इशाइया दिया गया, उस इशाइये में अनवाह इक़साम के खाने थे जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई कि आप भी आएँ इशाइये में। तो उनकी आला क़यादत तो आई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर जो रहनुमा थे उन्हें भेज दिया है और उनको दोबारा पीडीएम में शामिल होने की दावत दी गई। लेकिन आज इस चीज़ की तरदीद भी आ गई। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ताहिर साहब, मेरे ख्याल से कि ये इशाइया जो दिया गया मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, इसका बेसिकली उन्होंने शो तो ये किया कि जी शायद क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो शायद उन्होंने एक अपोजिशन वाली जो पार्टीज़ थी उनको बुला के एक इशाइया दिया गया कि बिलावल भुट्टो और ज़रदारी बाहर साहब भी आने तो के बाद अपोजिशन में ही है ना? जी बिल्कुल हैं, लेकिन इसमें इस इशाइये की वजह से एक चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ गई है, वो ये कि इस इशाइये का बेसिक मकसद ये था कि मियां शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि दोबारा से पीडीएम को ज़िंदा किया जाए, पीडीएम को दोबारा से एक दफ़ा एक्टिवेट किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अब तक का जो जितना भी 3 साल का टाइम गुजरा है पीटीआई की गवर्नमेंट का, इसमें अगर कोई टफ टाइम गवर्नमेंट के लिए बना था तो वो उस वक्त का था कि जब पीडीएम मुतहिद हुई थी एक जगह पे, और ये सारी पार्टियां मुतहिद होकर ये गवर्नमेंट को अच्छा खासा प्रेशराइज करने में कामयाब हो चुकी थी। कि आपको याद होगा कि जब इस्तीफों की बात चल रही थी, फिर लॉन्ग मार्च की बात चल रही थी, स्टार्ट में काफ़ी प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर भट्ट साहब उस वक्त रिलीज़ हो गया था जब ये लाहौर का जलसा इन्होंने किया, नाकाम एक जलसा हुआ था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, जलसा नाकाम हुआ था लाहौर का। पंजाब में जो एक नून लीग को एक दावा था वो उस तरह से उनको यहाँ पे पजीराई नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जो अभी जो लॉन्ग मार्च वाली जो एक्टिविटी थी वो भी बाकी थी। लॉन्ग मार्च में तो फिर आपको पता है कि सिर्फ नून लीग ने नहीं होना था, बाकी भी अपोजिशन की सारी बड़ी पार्टियाँ उसके अंदर शामिल थीं। तो उन्होंने लॉन्ग मार्च में एक अच्छा खासा टफ टाइम गवर्नमेंट को मिल सकता था। हाँ, ये बात की बात है कि लॉन्ग मार्च वहाँ पे पहुँचता है, उसके बाद वो वहाँ पे धरना देते या कितना दिन स्टे करते, वो बात की बात थी। लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक दफ़ा टफ टाइम क्रिएट होना था। भट्ट साहब, ये तो जो अभी इन्होंने दोबारा से शहबाज शरीफ साहब का जो इशाइये का मकसद था वो यही था कि किसी तरह दोबारा से पीडीएम को मुतहिद किया जाए और वो जो नाराज़ पार्टियां हैं उनको भी वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। लेकिन उसके बदले में ये हुआ कि शाम को मरीम नवाज साहबा की तरफ से जो बयानात आ गए, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल हाँ किए जी उन्होंने बिल्कुल। तो। और मेरा ख्याल में कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे फिर समझदारी का मुजाहरा किया कि उनको भी ऑलरेडी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि हमारे मामला जहाँ तक बिगड़े हुए हैं, ये मुश्किल है कि हम लोग दोबारा पीडीएम का हिस्सा बने। और उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा था कि इन नून लीग के अंदरूनी कहानी का भी उनको अंदाज़ा था कि इनके अंदर भी मियां शहबाज शरीफ का बयानिया कुछ और है
उनका लाएअमल कुछ और है और मरीम नवाज साहिबा का लाएअमल कुछ और है। और उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा था कि मरीम नवाज साहिबा इस वक्त हावी हैं अपने मौक़िफ़ पे, तो अगर वो हावी हैं तो वो अपनी बात पे अभी डटी रहेंगी कि जी हमें पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में नहीं चाहिए। तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ने उस इशाइये में शिरकत भी नहीं की। बट साहब, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बनेगी? देखें, जो सियासत बात है ना, ये जहाँ सियासत से में तो मैंने कुछ भी बात हो शुरू की ना जी, मैंने आपको बताया कि अपोजिशन को अगर अपोजिशन अगर किसी वक्त अपने प्रेशर में गवर्नमेंट को ला सकी है तो ये वही टाइम था कि जब पीडीएम बन गई थी और सारी पार्टियां उसमें एक पेज के ऊपर थी। यानी स्टार्ट के दिनों, शुरू के दिनों की बात आप कर रहे हैं। अब तो कोई जी फायदा नहीं बिल्कुल, होगा, ये जो मर्जी कर लें। हाँ जी, तो वो अभी भी अपोजिशन सिर्फ इस वजह से बिखर गई है, पीडीएम इस वजह से बिखर गई है कि वहाँ पे उनके अपने अपने मफादात आ गए ना, कि और उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई है, ये दोनों लोग जो हैं ये मफाहमत की बात करने वाले हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि पीडीएम को दोबारा से एक पेज के ऊपर लाया जाए ताकि हम दोबारा से अपना वही मोमेंटम जो है उसको लेके आगे जा सकें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप बात कर लें तो वो आपने देखा होगा कि जब से पीडीएम की बात ख़त्म हुई है तो उसके बाद आपको कहीं पर भी वो मंजर आम के ऊपर नज़र नहीं आए। उसकी वजह यही है कि वो उनको सिर्फ कोई ना कोई इस तरह की चीज़ चाहिए कि जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कर सकें और उसके खिलाफ दोबारा से एक्टिवेट हो सकें। बट साहब, उनको तो देखिए ना, वो आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की है, उनको तो बस एक ही बात आती है, ये गवर्नमेंट जाली तरीके से इक़्तिदार में आई है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत बर्बाद कर दी है, ये हो गया वो हो गया। जबकि आप देखेंगे जीडीपी कहाँ जा रही है, तरक्की कर रहा है। लेकिन बात किसी हद तक अगर देखा जाए तो इस साइड पे भी निकलती है कि बाज़ारों में और घरों में जाके देखें लोगों का क्या हाल है। अगर लोग खुशहाल हैं तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है, और अगर लोग मुश्किल में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो इसका मतलब है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है उनकी तकलीफ़ दूर करनी, उनकी मुश्किल दूर करनी। तो ये इस चीज़ पर इन्हें गौर करना चाहिए। अभी आज आप देखें, ये जो ताज़ा तरीन जो ख़बरें आ रही हैं, बल्कि फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों ने इन्हें ख़बरदार किया है कि आटे की किल्लत पैदा हो सकती है और इसका रेट भी इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है इसका रेट। तो ये जो चंद छोटे छोटे माफियाज हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो इनको काबू करने से जो है ना, वो इतना इनमें इख्तियार नहीं है कि इनको काबू कर सकें। कभी कोई माफिया जो है अपनी मर्ज़ी से वो कोई चीज़ मार्केट से गायब कर देता है, कभी कोई कर देता है, कभी कोई कर देता है। लेकिन मैंने ये पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स में ये अर्ज़ किया है कि ये जो अवाम है, इनको जीडीपी से कुछ लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ इस बात से गर्ज है कि देखें जी हमें ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या नहीं मिल रही, हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही हैं सस्ती या नहीं हो रही। इनको तो बस इस चीज़ से लेना देना है कि हर चीज़ वाफर मिकदार में हो, रोज़गार हो, बस आवाम को ये सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो सारी इस चीज़ का पता है कि हमारा जो अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, वो सरप्लस में आ चुका है, और एक 189 अरब रुपीज़ जो है वो कर्ज़ा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये जनवरी 2020 से लेके ये जनवरी 2021 तक जो है ना, ये इतना कर्ज भी इन्होंने उतारा है। लेकिन ये बातें वजाहत कौन करेगा? जो नुमाइंदा होगा वजाहत वो करेगा। लेकिन ये जो नुमाइंदे हैं ये तो वजाहत भी नहीं करते इस चीज़ की। अब देखें जिन इलाकों में ये बरसरे इक़्तिदार हैं या MNAs हैं या MPAs हैं, तो ये तो बिल्कुल भी लोगों को ये हक़ाइक़ जो हैं वो नहीं बताएंगे। ये मीडिया की ज़िम्मेदारी है और मीडिया बड़ी अच्छे तरीके से अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है कि लोगों तक हक़ाइक़ जो हैं वो पहुँचाए जाएँ, कि लोग असल हकीकत को, फैक्ट को जानें कि हो क्या रहा है। ताहिर साहब, पहली बात तो ये है कि मीडिया अभी भी जो हक़ाइक़ कौम के सामने रखने चाहिए ना, वो नहीं रखता। हालांकि मीडिया रखना चाहे तो मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया भी हमारे यहाँ मोर देन 90% मीडिया जो काम कर रहा है वो काम शो करता है या आवाम को दिखाता है कि जहाँ से उनको उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है या उनको वहाँ पे उनके रैंक जो है वो जितने बढ़ते हैं ऊपर। लेकिन असल देखा जाए तो मीडिया यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है कि वो आवाम को एजुकेट कर सकता है कि भाई आपकी मईशत के लिए जो चीज़ें, जो पैमाने आपकी मईशत को आगे लेके जाने वाले हैं वो ये हैं, और जिनकी वजह से आपकी मईशत माइनस में जाती है वो ये है। अभी वाली गवर्नमेंट को आप कम से कम इतना ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपके जो गर्दिशी कर्जे थे
वो बहुत ज़्यादा माइनस थे, उनको अभी जी इनकी बट साहब कोशिश है उनमें कि काफ़ी कमी लाए। पेशरफ्त हुई है, हाँ उनमें जी। काफ़ी हद तक जो है वो कोशिश में लगी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। नसरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। खान साहब आपको आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 मोहतरम, आ रही है आवाज़ आप। अच्छा खान साहब, ये कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये पार्लिमानी जो इनके हैं लीडर हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट के रुकन हैं अपोजिशन के, उनके एजाज़ में इन्होंने एक इशाइया दिया और सबको मदु किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने मदु किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत थी यानी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब, वो इस इशाइये में शरीक नहीं हो सके। लेकिन उनकी तरफ से जो सीनियर रहनुमा है उन्होंने इस इशाइये में शिरकत की और उन्होंने उन्हें दोबारा पीडीएम में शामिल होने की दावत दी कि आप दोबारा पीडीएम में शामिल हो सकते हैं, और उन्होंने सोच विचार के लिए कुछ वक्त मांगा। तो आप क्या समझते हैं, ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं? कोशिश तो की जा रही है जनाब इकट्ठे होने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान कुछ इंसाइड है, इस हवाले से एक दूसरे को ये सिर्फ जीरी तौर पे नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ कि देखें आप, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, 70 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और PMLN की जो गवर्नमेंट रही है इसमें 35 साल इसने यहाँ हुकूमत की है, पंजाब में भी और विफाक में भी ओवरऑल इसमें जी। पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका दोबारा ये कोशिश की जा रही है सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ ओनली जस्ट जो है ब्लैकमेल ही करना है इनका मकसद गवर्नमेंट को। मैं नहीं समझता ये एक दूसरे को कबूल कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो आपका जो हिस्ट्री है इनकी, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने टांगे खींची है, लेग पुलिंग की है और मुकदमात किए हैं। मेरा इसमें ये मौक़िफ़ है, मैं नहीं समझता कि इकट्ठे हो पाएंगे। कोशिश तो फिर बंदा कर लेता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी इस तरह कोशिश करना तो जाहिर है वो बनता है उनका। नहीं खान साहब, नसरुल्लाह साहब, यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर एक दफ़ा दोबारा पीडीएम मुतहद हो जाती है जी, एक ही पेज के ऊपर आ जाती है, वो अपने अपने मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं सिर्फ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में दोबारा से वो एक तहरीक जो पहले चली थी पीडीएम की, वो लॉन्ग मार्च वाली, अगर उसी तरह की चलती है तो गवर्नमेंट के लिए कोई परेशानी बन सकती है? ये आजमाया जा चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा इकट्ठे हो पाएंगे। अगर हो भी गए इकट्ठे तो ये गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकते, उन्हें वो ताकत है ही नहीं, उनके अंदर वो जरूरत है ही नहीं गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए। मैं नहीं समझता कि दोबारा टफ टाइम दे पाएंगे। नहीं सर, देखिए अब इस वक्त जो एक महंगाई का जो सबसे बड़ा जो जिन काबू में नहीं आ रहा, अगर सिर्फ उसी को वो अपोजिशन पकड़ लेती है और अवाम की जो हमदर्दियां हैं वो अपने साथ लेके गवर्नमेंट के खिलाफ निकलती है, तो अवाम तो बाहर निकलने के लिए इस वक्त तैयार है, जो महंगाई की पोजीशन बनी हुई है इस वक्त। आपके जो पॉइंट है इस पे मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा कि ये जो महंगाई का इशू है, ये कोई इस गवर्नमेंट, ठीक है ये गवर्नमेंट नहीं है, इनके लिए मसाइल भी उतने बहुत ही ज़्यादा हैं। मसलन जैसे आप कह सकते हैं कि इनको विरसे में एक जैसे डॉक्टर को इंतहाई बीमार मरीज मिलता है वो, और मुआशी तौर पे बहुत कमजोर होता है, वो अपना इलाज भी नहीं कर पा रहा होता और उसको आखिरी सांसें चल रही हैं, तो इस गवर्नमेंट को मुल्क इस तरह मिला है कि एक मकरूज, दूसरा साजिशों का शिकार। तो ये गवर्नमेंट जो है ना, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर एक नया जो सेटअप होता है उसके लिए मसाइल तो होते हैं। सर आपकी बात ठीक है। अच्छा खान साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके में, आप माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक है, आपके इलाके में सब अच्छा है, सब लोग मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से? जी मैं समझता हूँ ये महंगाई का किसी हद तक जरूर इशू है, बिल्कुल है इशू। गवर्नमेंट से कहीं हद तक लोग परेशान तो है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ कर्जे उतारने, मुल्क के जो कर्जा है वो वापस करना है, इन्होंने कर भी रही है मौजूदा हुकूमत। तो इशू तो कहीं हद तक जरूर पाया जाता है, तशवीश पाई जाती है गवर्नमेंट में, लेकिन जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो डिलीवर तो कर पा रहे हैं। माशाल्लाह हमारे डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से।
यहाँ हमारे जो मेरे ही हल्के में जो MA185 है, MNA है हमारे सुल्तान बुखारी साहब, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट के काम है, लोगों के मसाइल हैं, जिस तरह तो बहुत वो भी PTI का रहनुमा है, PTI से वो कहता है वो बहुत सही चला रहे हैं। तो एक तो महंगाई का जो इशू है वो है तो जरूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये गवर्नमेंट इम्प्रूव कर जाएगी और जरूर करेगी। जी खान साहब, आहिस्ता आहिस्ता को करते हुए तो 3 साल गुजर गए, अब 2 साल रह गए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। जब वक्फे से वापस आएंगे तो खान साहब से ये पूछेंगे कि क्या गवर्नमेंट जहांगीर तरीन ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल हुई है, अगर हुई है तो वो इस बात को मान क्यों नहीं रहे। एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अभी तो हकीकत है ना कि सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग बिकते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि इस चीज को खत्म किया जाए? प्रोग्राम रियल टॉक देखिए जुम्मा से इतवार रात 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। अब आप इस चीज को क्यों मुखालफत कर रहे हैं? अगर हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाना चाह रही है तो आप लोगों को किस चीज का डर है? प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात रात 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। अब ये केस जो है वो आला अदलिया में ज़ेर समाअत है। दो एक रेफरेंस ज़ेर समाअत है और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस है जिसको मशरूत रखा गया है, आला अदलिया की राय से मशरूत रखा गया। प्रोग्राम हम देखेंगे देखिए पीर से जुमेरात शाम 7:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। उनको किसी प्रोफेशनल कोच की जरूरत होती है तो क्या होता है, एक ऐसे करके जंप लगता है जैसे यूनुस खान का जंप। प्रोग्राम खेल विद इमरान सुहेल देखिए पीर से जुमेरात दोपहर 5:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। ग्राफिक इशारों की 4 इकसाम होती हैं: लाजमी इशारे, एहतियाती इशारे, मालूमाती इशारे और हिदायती इशारे। लाजमी इशारे ये गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। ये ट्रैफिक को दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र कोई हुक्म देते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी जुर्म और काबिल गिरफ्त है। बाएं चलें, बड़ी गाड़ियों की ओवरटेकिंग मना है, आगे दोहरी सड़क शुरू है, आगे दाखला मना है, 5 मीटर तक ऊंची गाड़ियों के दाखिले की इजाजत है। कौमी हद रफ्तार नाफिज है। पुलिस और कस्टम चेक पोस्ट रुकें, दाएं बाएं रोड क्लियर होने दें। 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार की पाबंदी खत्म है। ओवरटेकिंग मना है।
एक एक्सेल पर 8 टन वजन तक की गाड़ियों की इजाजत है। हॉर्न बजाना मना है। पैदल अशखास का दाखिला ममनू है। सामने से आने वाली गाड़ियों का पहला हक है। 3 मीटर की चौड़ी गाड़ियों के लिए दाखिले की इजाजत है। सीधा आगे आ जाएं। हैवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। लाजमी गोल चक्कर दाखिल होने से कबल दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को क्लियर होने दें। हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा। पार्किंग मना है। दाएं मुड़ना मना है। मत रुकें, सड़क खाली रखें। तमाम आयद करदा पाबंदियां खत्म हैं। आगे पुलिस पोस्ट है, रोकने पर रुकें। आगे सड़क बंद है, रुकें। दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देने के बाद चलें। साइकिलों का दाखिला ममनू है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले नसरुल्लाह खान साहब की जानिब एक सवाल छोड़ के गए थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपने ही एक तरीन ग्रुप से जो है वो ब्लैकमेल हो रही है या हो गई है। अगर ब्लैकमेल हो गई है तो तभी सब अच्छा है, और अगर नहीं हुई तो सब अच्छा कैसे हो गया, ये हम जानेंगे नसरुल्लाह खान साहब से। जी खान साहब बताइएगा कि गवर्नमेंट की क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो रही है या हो गई है? जी खान साहब से मेरा ख्याल है रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। भट्टी साहब जी, ये क्या हो रहा है? पहले कुछ था अब कुछ है। पहले कह रहे थे कि जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और अब ये इनफरादी तौर पे एक एक बंदा मीडिया पे आके बता रहा है जी हमारे कुछ मसाइल थे और सीएम साहब ने जनाब जो हैं वो हमारे मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है, इसलिए हम चुप हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में सियासत नाम भी इसी चीज़ का है जी, कि इसमें अपने अपने मफादात देखे जाते हैं कि कहाँ पे अपना कौन सा टाइम किस तरह पास करवाया जाए। अब जिस तरह पहले भी अब तक गवर्नमेंट ने कई इस तरह के इम्तिहानात में से वो निकली है कि जहाँ पर कोई ऐसे चांसेस भी नहीं होते थे कि जी कोई बिल पास हो जाएगा, लेकिन वो करवा लेते थे। तो ये इसी तरह का ही आप देख लें, पिछला जो हुआ है ये चेयरमैन का दोनों चीज़ें डिफरेंट हुई। अदम एतमाद आया तो सामने कुछ था, अंदर से कुछ निकला। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि अभी भी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है। जहाँ तक खान साहब की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब किसी भी बात के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके, वो ठीक है तरीन साहब उनके राइट हैंड थे और उनको बहुत बड़ी सपोर्ट थी, फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे, हर तरह से सपोर्ट किया उन्होंने। पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का बड़ा अहम गवर्नमेंट बनाने का रोल है, दोनों जगह पे उनका रोल है। लेकिन उसके बावजूद खान साहब की ये बात कोई एक बार नहीं सामने आई, कई बार उन्होंने बोला कि जी अगर मुझे किसी दबाव में लाने की कोशिश ना की जाए, मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा। तो उनकी तरफ से तो ये बात क्लियर है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अभी नीचे वाले लेवल के ऊपर अपना बजट पास करवाने के लिए कोई ना कोई इस तरह की कोई चीज़ रखी गई हो तरीन ग्रुप। इस पे बाद में बात करते हैं अगले सेगमेंट में, ये बजट के वाले से। खान साहब आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा खान साहब ये बताइएगा, क्या गवर्नमेंट वाकई तरीन ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल हो चुकी है? जी मैं समझता हूँ कि देखिए जी, दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के, तो अगर दो दोस्तों के दरमियान कोई झगड़ा हो भी जाता है, किसी मैटर पे इशू हो भी जाता है, तो अगर उनके दरमियान दोबारा कोई मामला सेटलमेंट हो जाती है तो इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, अलबत्ता एक बात जो मैं जरूर कहूँगा कि जो शुगर के हवाले से जो केसेस हैं या जो भी मैटर है वो सारे मुल्क में इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। इमरान खान साहब इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है और वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ अगर केस प्रॉपरली जो है बनता है तो वो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी रही बात ब्लैकमेलिंग की, मैं समझता हूँ, मैं इसको ब्लैकमेलिंग इसलिए नहीं कहता कि दो दोस्तों के दरमियान अगर कोई कंप्रोमाइज हो गया है, यानी आपस में कोई पैरामीटर सेट आ गए हैं कि इश्यूज जो है किस तरह हल करने चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो गई है। मैं समझता हूँ, मेरा नुक्ता नजर ये है कि ये जरूर गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ अगर बनती है तो। नहीं खान साहब देखें ना, ये आपकी बात ठीक है, चलें दो दोस्तों के दरमियान इख्तलाफात तो हो जाते हैं, उनका हल भी है, उनकी सुलह भी हो जाती है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये फिर अपने साथ पूरी फौज इकट्ठी करने का क्या मकसद है? ये 32 MPs ये उनकी तरफ से देखिए, मेरी बात सुने कि ये पॉलिटिक्स में तो ज़ाहिर है इस तरह का तरीकाकार
इस्तेमाल किया जाता है एक अपना पावर शो करने के लिए, धमकाने के लिए। तो जी पॉलिटिक्स में पावर शो करने के लिए तो तरीन साहब ने जो नुस्खा इस्तेमाल किया है, या मैं कहूँगा जो तरीका इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने अपना ज़ाहिर है गवर्नमेंट को ये बताना तो था कि भाई हम आपके पार्टनर हैं, आपके साथ दोस्त हैं, हमने आपके साथ ताउन किया है। लेकिन अगर वो ये समझे कि इस यानी पावर शो करने के बाद गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जा सकेगा, तो मैं नहीं समझता इमरान खान साहब ब्लैकमेल होने वाले नहीं है, वो गवर्नमेंट छोड़ देंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे वो। सर यहाँ पे एक चीज खान साहब ये भी है, कोशिश की जा रही है कि दोस्तों के दरमियान यानी जो इख्तलाफ है वो खत्म हो जाए, जो प्रॉपर अगर कानूनी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ, लीगल एक्शन जो भी बनता है वो जरूर करेंगे, मेरा अपना ये नुक्ता नजर है। खान साहब मेरा ख्याल है कि ये बात तरीन साहब को भी पता है कि मैं इस बात को, मैं ठीक है पावर शो तो कर सकता हूँ, लेकिन इस पावर शो पे ब्लैकमेल करके खान साहब से अपनी बात नहीं मनवा सकता, क्योंकि अगर इन केस अगर जी वो कह रहे हैं मेरा यही नुक्ता नजर है, आप बिल्कुल सही हाँ, फरमा क्योंकि रहे हैं। इन केस अगर वो तरीन साहब कोई अगर बिल्कुल बोल्ड स्टेप लेते भी हैं ना कि इन टाइम वाला कि जी अगर उनको किसी जगह पे कोई रिलीफ नहीं मिलता और वो अपने इस पावर शो को बिल्कुल एंड तक लेके जाते हैं और कोई डिसीजन ले लेते हैं जो गवर्नमेंट के लिए कोई टेंशन का सबब बनता है, तो वहाँ पर भी हमदर्दियाँ जो होंगी वो अवाम की दोबारा गवर्नमेंट के साथ ही रह जाएंगी, इमरान खान साहब के साथ ही रह जाएंगी, PTI के साथ, कि वो अवाम के सामने होगा कि जी ठीक है जी एक ग्रुप के साथ उन्होंने कोई एक्शन लेने की कोशिश की और उसने ब्लैकमेल करके गवर्नमेंट गिरा दी। खान साहब क्या कहते हैं आप? भट्टी साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जी सर, मैं इसमें अर्ज ये कर रहा हूँ कि तरीन साहब के साथ जो MPAs हैं, जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर हैं जी, वो या दीगर MNA साहब हैं, तो उनके छोटे छोटे जो मसाइल थे वो, जैसे कि हमारे एरिया में MPA साहब हैं, वो एक उनके साथ सरदार खुरम खान लगारी साहब अक्सर खान साहब कथा कलामी की मैं माफी चाहता हूँ, कथा कलामी की माफी। मुझे ये बताएं, ये अब इनके छोटे छोटे मसाइल अचानक सामने आ गए हैं, लेकिन अब से 1 माह पहले ये सारे तरीन साहब के साथ इकट्ठे थे, खाने वगैरह खाए जा रहे थे, और इनका मौकफ यही था, सुने ना, इनका मौकफ ये था कि तरीन साहब के साथ नाइंसाफी हो रही है, ज्यादती हो रही है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, हम वज़ीर आज़म के पास पेश होंगे। ये वज़ीर आज़म साहब के पास गए भी, उन्होंने कमेटी भी बनाई, सारा कुछ हुआ, लेकिन अब अचानक से इनको इनफरादी तौर पे अपने मसाइल याद आ गए। फिर ये बुज़दार साहब से मिले, बुज़दार साहब ने इनको यकीन दहानी करवाई कि आपके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे। इस तरह ये ऐसा ऐसा सारे चुप हो गए, ये कैसे मुमकिन है? ये सबसे पहले इनका मौक़िफ़ ये था। वही अर्ज कर रहा हूँ, जब अपने आपको खुद को तकलीफ होती है तो फिर दूसरों की तकलीफ तब एहसास होता है। जब आपको तकलीफ, मुझे तकलीफ है किसी, तब मुझे एहसास होगा कि किसी दूसरे बंदे को तकलीफ है। अब हमारे जो ये प्रेशर ग्रुप है, इनमें से अगर कोई MNA MPA साहब हैं, कोई इसमें जो लोग तरीन साहब को सपोर्ट कर रहे थे, छोटे छोटे मसाइल थे उनके, गवर्नमेंट के बुज़दार हुकूमत के खिलाफ फंड वगैरह नहीं मिल रहे थे उनको, फंड्स का मसला होगा ना। मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इस तरह उन्होंने बुज़दार साहब ने यूनिवर्सिटी का वादा कर दिया कि जी हम आप मुजफ्फरगढ़ में आपको यूनिवर्सिटी देंगे। जैसे जनूबी पंजाब के मसाइल हैं, अब ट्रामा सेंटर नहीं है इधर, जनूबी पंजाब के मुल्तान तक है, जिला मुजफ्फरगढ़ में इधर इस एरिया में नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने वादा वही किए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, तब जाके ये मुतमईन हुए हैं। मैं समझता हूँ तरीन साहब का अपना मसला एक और है, ये जो साथ वाले दोस्त इकट्ठे हुए हैं ना, इनके छोटे छोटे मसाइल थे, वो गवर्नमेंट ने उनको मसाइल उनके सुने हैं और गवर्नमेंट ने उनको यकीन दहानी भी कराई है और फंड भी जारी किए हैं। तो इस तरह वो काफी हद तक मुतमईन नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी चीज क्लियर कीजिएगा, नजर है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। खान साहब इन केस अगर हम आपकी बात मान लेते हैं कि जी इन लोगों के अपने अपने जो मसाइल थे, जो कोई उनकी ज़रूरियात थी, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर कर दिए पंजाब गवर्नमेंट ने, तो अभी भी अगर वो तरीन ग्रुप के साथ उसी तरह ही खड़े रहें और जाके अभी भी कहें कि जी ठीक है जी तरीन साहब को अगर रिलीफ नहीं मिलता तो अभी भी हम उनके साथ खड़े हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अभी भी वो वापस तरीन साहब के साथ खड़े होंगे? मेरा नहीं ख्याल, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि अब जब उनके मसाइल हल हो गए हैं तो वो मुकम्मल तौर पे तरीन साहब को सपोर्ट करेंगे। तरीन साहब से तो गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट की है, कमेटी भी बनाई है कि भाई आप अगर केस बनता है तो ठीक है, जो भी हकायक है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी, आपके साथ ज्यादती
गलत जब्ती नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, जब्ती नहीं होगी। वैसे खान साहब मैं समझता हूँ कि अगर तरीन साहब के खिलाफ अगर कुछ था या कुछ केस बना था तो उनको खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देना चाहिए था कि ये मैं एहतसाब के लिए ये तो बेहतरीन बात है ना, खुद को अपना एहसास तो पेश कर देना चाहिए। आपकी इस बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके। देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही इंसाफ है, इनका मोटिव ही ये है कि करप्शन खत्म करनी और इंसाफ की फराहमी करनी। करप्शन है इनका मेन जो एजेंडा है। लेकिन अगर ये खुद इंसाफ नहीं करेंगे, तरीन साहब को ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए था ठीक है जी मैं आ गया हूँ, मेरा एहतसाब करें, मैं अकेला ही आया हूँ, अगर मुझ में कोई फॉल्ट है पेश कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमती नुमाइंदा है, अगर वो गलत कर रहा है या उसके खिलाफ कोई गलत एलिगेशन हो लगाया गया है किसी भी तरफ से, पब्लिक से या कोई अपोजिशन से या किसी भी फर्द से, तो उसको खुद को पेश करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तरीन साहब को यहाँ पे मिसगाइड किया गया, वो साबित कर सके वो इनोसेंट है या वो अनइनोसेंट है। बिल्कुल जी, उसको साबित करने के लिए खुद को पेश तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो मामला उल्ट ही देखने में आया। हमने जो देखा, हमारे मुशाहदे में जो आया, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उन्होंने अपना एक धड़ा बना लिया और 32 के करीब MPs जो हैं वो उनके साथ थे, 8 MNAs उनके साथ थे। तो ये सारा कुछ इसीलिए था कि रुक जाएं, मुझे ना छेड़ें, नहीं तो मैं आपको छेड़ दूंगा। ताहिर साहब देखें, मेरा ख्याल है कि तरीन साहब को गलत गाइड किया गया। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ब्लैकमेल होने वाले नहीं है, वो डेड ऑनेस्ट आदमी है, वो हुकूमत तो छोड़ देंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे। हाँ अलबत्ता उन्होंने उनकी बात सुनी जरूर है और सुन के जो मामलात थे, मसाइल थे, वो सुने हैं और उनका हल करने का वादा भी किया है, कुछ हल भी किए हैं। और जो मैं समझता हूँ गलत है, उनके जो बातें गलत हैं, इलीगल हैं या मुल्क के मफाद के खिलाफ है, तो इमरान खान साहब उनके साथ जो है ना। चलें देखते हैं खान साहब ये किस हद तक जो है बात आपकी दुरुस्त साबित होती है कि ये ब्लैकमेल हुए या नहीं हुए। अच्छा भट्टी साहब जी, आपको क्या लगता है ये बजट पास हो जाएगा 2021 का? ये अब तो क्लियर हो गया है ना जी। अब तो जब उन्होंने तरीन ग्रुप का ही एक मसला था जो उन्होंने हल कर लिया जी, उनको राजी कर लिया उन्होंने। और मेरा ख्याल है कि बजट पास करवाने की ही एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से अभी उन्होंने जो भी डिमांड्स अपनी सामने रखी उन्होंने मानी है, उन्होंने मान ली। हाँ जी, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो कहते हैं वो हो जाएगा, बस ये जो बजट है ना, हाँ ये इस पे प्लीज आप हाजिर हो जाएं उधर। हाँ जी, इस पे आप असेंबली में हाजिर हों तो तभी ये बजट पास होगा। तो इस पे कोई कंप्रोमाइज हुआ है? लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बजट के बाद ये दोबारा खींचातानी शुरू हो जाएगी इनकी? मुझे ये लगता है, मैं अभी खान साहब से यही बात पूछ रहा था, खान साहब कह रहे थे कि नहीं बस इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनके मसाइल थे वो हल हो गए हैं, तो उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। जबकि मुझे ये लगता है कि देखें, अगर ये सारे मसाइल होते तो फिर ये सारे मसाइल उस वक्त ना सामने आते कि जब तरीन साहब के लिए कोई टेंशन बनती और उसके बाद सारे बिल्कुल जब वो निशाने पे थे या उनका जब एहतसाब शुरू हुआ तो ये सारे मसाइल उसी वक्त सामने आ गए। उससे 3 साल पहले जो है ये बिल्कुल मुतमईन थे सारे जी, बिल्कुल सब अच्छा है। बिल्कुल। और ताहिर साहब दूसरी बात ये भी है कि ये वाले मसाइल जो थे ये जरूरी नहीं था कि आप तरीन साहब की ही कांधे के ऊपर बंदूक रख के चलाएं, ये वो डायरेक्ट अपने तौर पे आ सकते थे, पंजाब गवर्नमेंट के पास आ सकते थे। सेकेंडली ये है कि अगर इस तरह के जिन मसाइल की ये बात करते हैं, ये मसाइल सिर्फ ये कोई 25, 30, 40 लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ इनके साथ ये मसाइल नहीं है। आपको क्या लगता है कि बाकी पंजाब में जितने भी MPs बैठे हुए हैं वो सारे खुश हैं बुज़दार की गवर्नमेंट से? हर बंदे के पास मसाइल हैं, हर बंदे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी मुझे फंड्स नहीं मिले, मेरे इलाके में ये काम नहीं करवाए गए। तो बट साहब बुज़दार साहब की तो क्या बात करते हैं। बुज़दार साहब तो मैं कहता हूँ कि ये हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट और सबसे हार्ड वर्कर CM है आपके पंजाब के। आप क्या बात करते हैं उनकी? अच्छा जी खान साहब, जी सर। खान साहब आपको क्या लगता है ये बजट पास हो जाएगा? और क्या ये सब कुछ, ये जो तरीन ग्रुप के साथ ये सारा कुछ हुआ है, ये सारा कुछ बजट पास करवाने के लिए किया गया है? और क्या बजट पास होने के बाद इनकी खींचातानी दोबारा शुरू हो जाएगी? जी सर, इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि बजट पास होने में तो मुझे इस वक्त कोई ऐसी रुकावट नजर नहीं आ रही जो पैदा हो गवर्नमेंट को बजट पास ना हो जिससे, तो बजट तो पास तो मैं समझता हूँ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अच्छा खान साहब, कथा कलामी माफ, खान साहब इन केस अगर यहाँ पे अभी गवर्नमेंट तो बिल्कुल बैठी है, सारी चीजें रेडी करके बैठी है कि बजट पास हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है कि जिस तरह सेनेट में हमारे सामने आई हॉर्स ट्रेडिंग वाली, अगर यहाँ पे कोई इस तरह का खेल खेला जाता है तो क्या उसके लिए भी गवर्नमेंट तैयार है अभी?
बिल्कुल तैयार है, गवर्नमेंट तैयार है, हर हवाले से तैयार है। उन्होंने जाहिर है गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क कर रखा है और वो बजट कैसे पास नहीं बट होगा। साहब ये तो वाज़ेह है, खान साहब तो कई आप बार समझते ये हैं। बता चुके हैं कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, मुझे तो गवर्नमेंट की कोई परवाह ही नहीं है। और ये है भी फैक्ट है, हकीकत है, मैं मुझे यही बाकी बात गवर्नमेंट कर की रहा कोई हूँ कि मैं पीएम साहब इमरान खान साहब के हवाले से ये गुजारिश करूंगा जनाब को कि गवर्नमेंट पीएम साहब ब्लैकमेल होने वाले नहीं है, बजट भी पास होगा और तरीन साहब के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बनती है उसमें हकीकत है, जो भी अगर उनके खिलाफ केस है जो भी है वो बनते हैं तो वो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो एमपीए साहिबान जो भी नुमाइंदे हैं मेंबर ऑफ जी खान साहब, अगर वाकई आप बजा फरमा रहे हैं, अगर वाकई जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कुछ बनता है या अगर कुछ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन हमारी ये कोशिश है, बल्कि हमारी ये दुआ है कि हमारे मुल्क में जो इंसाफ है उसका बोलबाला हो और आवाम को इंसाफ मिले, गरीब आवाम को इंसाफ मिले और उनके मसाइल दूर हों। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।